नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना ही वो कार्यशाला है जहां आपके सभी मस्तिष्क में उठते विचार आकार लेते हैं, योजना बनते हैं और अमल के लिए तैयार होते हैं। आज हम बात करेंगे उस अध्याय की जो सफलता की नींव है, कल्पना की शक्ति। कल्पना क्या है? कल्पना वो मानसिक शक्ति है जिसकी मदद से हम अपने अनुभवों और ज्ञान को नए विचारों, योजनाओं या उद्देश्यों में रूपांतरित करते हैं। नेपोलियन हिल कल्पना को दो प्रकारों में बांटते हैं। एक, संज्ञानात्मक कल्पना। यह वो कल्पना है जिसमें इंसान पहले से मौजूद विचारों, अवधारणाओं और अनुभवों को जोड़कर नई योजनाएं बनाता है। जैसे एक कारोबारी पुराने बिजनेस मॉडल को सुधारकर नया प्लान बनाता है। दो, रचनात्मक कल्पना। ये वो शक्ति है जो सीधे ब्रह्मांडीय चेतना या अनंत बुद्धि से जुड़ती है। इसी के द्वारा महान आविष्कारक, कलाकार और विचारक अपने प्रेरणादायक विचार प्राप्त करते हैं। कल्पना की भूमिका सफलता में। हिल मानते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है और हर विचार जन्म लेता है कल्पना में। वो बताते हैं कि विचार को पैसा बनाने के लिए या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पहले कल्पना में उसका निर्माण होना आवश्यक है। हेनरी फोर्ड ने बिना किसी यांत्रिक ज्ञान के पहले अपनी कल्पना में कार बनाई। थॉमस एडिसन ने अपने हजारों प्रयोगों से पहले हर बार एक नई कल्पना की। कल्पना ही वो शक्ति है जो विचार को कार्य योजना में बदलती है। सफल लोग कल्पना का प्रयोग कैसे करते हैं? हर सफल व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, कल्पना की शक्ति का प्रयोग करता है। एक लेखक अपने पात्रों को कल्पना में गढ़ता है। एक नेता अपने विजन को पहले कल्पना में देखता है। एक बिजनेसमैन भविष्य की संभावनाएं कल्पना में देखता है। हिल बताते हैं कि एंड्रू कार्नेगी जैसे उद्योगपति अपनी संज्ञानात्मक कल्पना का उपयोग करके धन और विचार दोनों का निर्माण करते थे। कल्पना को जागृत कैसे करें? हिल 3 मूल बातें बताते हैं। 1, प्रबल इच्छा का निर्माण करें। कल्पना निष्क्रिय तब तक रहती है जब तक आपके अंदर कोई तीव्र इच्छा ना हो। 2, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास। कल्पना को किसी मांसपेशी की तरह विकसित किया जा सकता है। रोज कुछ नया सोचें, कुछ नया कल्पना करें। 3, एकांत में चिंतन करें। हिल कहते हैं कि शांति में बैठकर अपने विचारों का चिंतन करें। आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो भीड़ में नहीं मिलते। कल्पना का अभ्यास कैसे करें? हिल इस अध्याय में कल्पना के 5 अभ्यास सुझाते हैं। 1, कल्पनाओं की डायरी रखें। हर विचार को लिखें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। 2, क्या हो सकता है सोचें। अपने व्यवसाय, करियर या जीवन में ये सोचें कि अगर मैं ये करूं तो क्या हो सकता है। 3, रोज नए दृष्टिकोण से सोचें। हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने का अभ्यास करें। 4, अन्य सफल लोगों की कल्पना को समझें। उनके बायोग्राफी पढ़ें और सोचें उन्होंने क्या सोचा, कैसे सोचा। 5, कल्पना को भावनाओं से जोड़ें। हिल बताते हैं कि भावनाएं जैसे जुनून, विश्वास और प्रेम कल्पना को शक्ति देती हैं। कल्पना और कार्य योजना। कल्पना सिर्फ विचार नहीं है, यह पहला कदम है योजना बनाने की ओर। हिल कहते हैं जब आप अपने बर्निंग डिजायर को कल्पना से जोड़ते हैं तब वो एक योजना में बदलता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप एक लेखक बने तो कल्पना में पहले खुद को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में देखें, फिर उस दृश्य को योजना में बदलें। जैसे रोज लिखना, किताब का विषय चुनना, पब्लिशिंग का रास्ता खोजना। सफलता की कहानी। वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के पास ना पैसा था, न टेक्निकल नॉलेज, पर थी कल्पना। उन्होंने मिकी माउस और डिज्नीलैंड को पहले अपने मन में बनाया, बार बार देखा, जिया और फिर उसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हिल के शब्दों में, कल्पना वो कार्यशाला है जहां इंसान खुद को बार बार सफल होता हुआ देख सकता है और अंत में वैसा बन भी जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मूल मंत्र है कि आप जो बनना चाहते हैं पहले उसे अपने मन में गढ़ो। अगर आप उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उसे जीवन में भी ला सकते हैं। कल्पना शक्ति ही वो सेतु है जो विचारों को हकीकत में बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप सच में अपनी सोच और जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ला रहे हैं नेपोलियन हिल की पूरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का हर अध्याय आसान भाषा में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा।
और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तब असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, सपने अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें कार्य में न बदलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय, एक नए रहस्य के साथ।